हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे भाई अपना ब्लॉग का शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लंच टाइम से। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना खाना खा रहे हैं। अभी लंच का ही टाइम है तो वही लंच कर लेते हैं, क्योंकि सभी स्टाफ वाले जो भी वर्कर्स थे, सभी स्टाफ के जो लोग थे वो सभी जो है ना लंच कर रहे थे। तो बस भाई हमारे लिए भी खाना आया हुआ था। यहाँ पे हमारे लिए ऑर्डर की गई थी स्पेशल थाली। तो बस इसीलिए हम लोग भी इन्हीं के साथ में बैठकर ही आज लंच करेंगे। और बस यहाँ पे मेरे ना काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके नेचर भी बहुत अच्छे हैं, वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये सारे जो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। और लंच टाइम था तो इसलिए हम सभी लोग साथ में बैठ कर के लंच कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोगों को हाई कर रही हैं, ये है वैष्णवी। मैम नहीं बोलूँगी मैं अभी, क्योंकि अभी मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं, तो इसलिए मैं वैष्णवी बोलूँगी उनको। और ये मुझे अपने हाथों से अपना खाना खिला रही थी। और मतलब इतना टेस्टी खाना था, तो ये बोल रही थी कि नहीं मैं ही खिलाऊंगी अपने हाथों से। तो बस इसलिए उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब वैष्णवी थी, दिव्यांशी थी और जयश्री थी। तो तीनों ही मेरे दोस्त जो थे ना, बहुत ही प्यारे प्यारे थे, बहुत ही मीठे मीठे लोग थे। बस हम लोग उनसे मिले, खाना खाया और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे। अब हम जाने वाले हैं दुम्मास बीच। आप लोगों ने बताया कि दीदी अगर आप आई हो सूरत में तो दुम्मास बीच ज़रूर जाएं, तो हम लोग वहीं जाने वाले थे। लेकिन जब हम लोगों ने ऑटो वाले से बात करी तो उन्होंने बोला कि दोपहर में पानी नहीं आता है वहाँ पे, सुबह और शाम के टाइम में ही पानी आता है। तो वहाँ पे दोपहर में जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अभी आप वहाँ ना जा कर के कहीं और भी जा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ का सेंट्रल मॉल जो है वहाँ वो घूम लेते हैं हम लोग। तो हम लोग सेंट्रल मॉल आए हुए हैं। ठीक गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं सेंट्रल मॉल घूमने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे घूमेंगे और देखेंगे क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ से काफ़ी दूरी पर है। तो हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया कि यहाँ पे कौन कौन से मॉल है। तो हम लोगों को वीआर मॉल तो हम लोग कल ही घूम चुके थे, लेकिन अभी बाकी था ये सेंट्रल मॉल जो कि वासु में है। फर्स्ट टाइम आए हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। और बस सभी लोग हैं यहाँ पे। ये देखो, आज मैंने ये ब्लैक वाला लगा लिया हिजाब और ये रेड वाली मेरी कुर्ती। ये देखो यहाँ पे मोनू वही पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। तो वही सेंट्रल मॉल घूमने के बाद में हम लोग आ गए हैं वीआर मॉल। तो हम लोग तो पहले ही घूम चुके थे, लेकिन हमारे जो मामू जी साथ में आए थे उन्होंने नहीं देखा था, तो उनको दिखाने के लिए आ गए हैं हम लोग यहाँ पे। तो बस इसलिए मैंने इसकी यहाँ की जो वीडियो थी वो शूट नहीं की। और तो हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, काफ़ी रात हो चुकी है हम लोगों को यहाँ पे घूमते घूमते। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था ना कि मेरी वॉइस आ ही नहीं रही थी। और मुझे लग भी रहा था कि शायद अगर मैं बोल भी रही हूँ तो मेरी वॉइस नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बक बक किए जा रही थी। और बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, टिकट ले लिया है, बस का इंतज़ार कर रहे हैं स्टेशन जाने के लिए। लेकिन बस अभी थोड़ी ही देर में आ रही है, आने वाली है। बस तो काफ़ी सारी गुजर चुकी हैं, तो उन्होंने बोला कि ये वाली बस आपकी नहीं है, अगर आप इससे जाओगे तो वो घुमा करके लेकर के जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो इसलिए जो दूसरी बस आएगी ना उसमें ही जाना आप। और यहाँ पे मामू आप लोगों से बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ या नहीं। तो मैं बोल रही हूँ हाँ जी दिखाई दे रहे हो अच्छे से हमारे व्यूअर्स को। और बस यहाँ पे हम लोग बस में बैठ चुके हैं, हमारी बस भी आ गई थी। तो यहाँ पे जो है ना सूरत में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे कि सड़क की बात कर रही थी ना मैं, रोड की। यहाँ की जितने भी सारी रोडें हैं ना वो बहुत ही अच्छे से मतलब सजाई गई हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा करके, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोपहर में तो आप लोगों ने सूरत देख ही लिया था, लेकिन रात में भी अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि सूरत रात में कैसा लगता है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना मिठाई लेने के लिए आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को निकलना है अपने घर के लिए सुबह ही। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को अपने घर के लिए निकलना है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से जो इनकी यहाँ की जो फेमस मिठाइयाँ हैं वो लेकर के चलते हैं अपने घर। तो बस यहाँ पे मिठाई की शॉप पर आ गए थे हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों ने मिठाई ली और काफ़ी बड़ी शॉप थी ये। और यहाँ पे जो है ना नमकीन, बिस्किट, खाकरा, फाफड़ा सभी कुछ चीज़ें मिल रही थी, बहुत ही वैरायटी रखी हुई थी, बहुत बड़ी शॉप थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ से जो है ना चीज़ें ली, मिठाइयाँ ली। और उसके बाद में हम लोग यहाँ से फ्रूट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं वो ग्रेप्स और हम लोगों को बनाना लेने हैं। तो बस बनाना और ग्रेप्स हम लोगों ने यहाँ से लिए।
और अभी हम लोग लेते हुए हम लोग निकल रहे थे अपने होटल के सामने से ही, सोडा पीने जाना है हम लोगों को। और खाना पीना हम लोगों को कुछ भी नहीं है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी खाने पीने का। और क्योंकि लंच मतलब लेट किया था तो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं मोनू भाई का आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मोनू भाई यहाँ पे बालकनी में, सॉरी, तो मोनू भाई यहाँ पे विंडो पे खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको देख लिया था लेकिन उन्होंने हमें नहीं देख पाया था। और मैंने वीडियो भी शूट कर लिया कि वो वहाँ विंडो पे खड़े हुए हैं। और उसके बाद में हम लोग अपने होटल के सामने से निकले और आगे साइड में जा कर के ही सोडा शॉप थी, तो वहाँ से हम लोगों ने डबल मसाला सोडा पिया। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी लगा। और हमारा जो है ना डिनर करने का इसलिए भी बिल्कुल मन नहीं हो क्योंकि ना 3-4 दिन से वही नॉनवेज चल रहा था, तो उसकी वजह से ना बिल्कुल भी खाना नहीं था हम लोगों को। और लंच भी हम लोगों ने लेट से ही किया, तो इसी वजह से फिर हम लोग सोडा पीने ही आ गए थे कि ऐसी खाना हम लोगों को नहीं खाना है, हम सोडा वगैरह ही पियेंगे, कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें पियेंगे, खाएंगे। सो गाइस हम लोग आ गए हैं होटल वापस, और हम लोगों ने जो भी कुछ खाना था हल्का फुल्का सा खा लिया है। और ये लेकर के आए हम लोगों ने रास्ते में सोडा पिया था क्योंकि हम लोगों को ना पेट में बहुत जलन जलन सी हो रही है क्योंकि नॉनवेज चल रहा था 2-3 दिन से, तो इसी वजह से। और बस हम लोग सोडा पी करके आए, लेकिन मोनू भाई नहीं गए थे तो उनके लिए लेकर के आए हैं पार्सल। और बस चलिए अब चलते हैं अंदर। ये एंट्री करेंगे। अरे एंट्री हमारी एंट्री हो रही है। जो मोनू भाई के लिए सोडा लेकर के आए थे उनको दे दिया है, वो अभी ले रहे हैं अपने लिए। और उसके बाद में मतलब जैसे ही मैं अंदर आई ना रूम के अंदर, तो मोनू भाई ने ही गेट ओपन किया था, उन्होंने कहा आइए आइए एंटर हो जाइए। तो बस यहाँ पे है नेक्स्ट डे और यहाँ पे हमारी जाने की तैयारी चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया कि अर्ली मॉर्निंग ही हमारी ट्रेन है, तो बस सुबह आके सो गाइस हम लोग कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, और बस हमारी ट्रेन आने वाली है। सो हम लोग सीधे स्टेशन पहुँचेंगे, उसमें आधा पौन घंटा बाकी रह गया है, तो हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे रेस्टोरेंट में, वहाँ से हम लोग करेंगे हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारा जो लगेज है वो लेकर के जा रहे हैं नीचे। हम लोग को हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करना है। लेकिन जब हम लोग नीचे रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि होटल के जस्ट नीचे ही एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, वहाँ पे गए तो फिर उन्होंने बोला इतनी जल्दी होटल यहाँ पे नहीं खुलते हैं, तो कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है। 10 बजे के करीबन जो है ना होटल खुलेंगे। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से अगर हमारा इतना लंबा सफ़र है तो खाना पीना हम लोग जो है ना बांध करके मतलब पैक करवा लें, तो फिर वहाँ हम लोग ट्रेन में खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो हम लोग आ गए हैं सूरत स्टेशन पे, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आने वाली है, तो वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सारा लगेज आ चुका है, और ये और मोनू भाई लेने के लिए गए हैं चाय, तो बस थोड़ा सा चाय भी पियेंगे। और आप लोगों को मैंने सूरत स्टेशन तो नहीं दिखाया, तो अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कैसा दिखता है सूरत का स्टेशन। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये पान रखे हुए थे, काफ़ी सारे पान जो है ना इकट्ठे रखे हुए थे, ट्रेन से ही उतरे हुए थे। और ये है ट्रेन, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ये ट्रेन हमारी नहीं है, तो हमारी ट्रेन इसके बाद आने वाली है। तो ये अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये आ गई है हमारी कॉफ़ी, तो हम लोग कॉफ़ी एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग ट्रेन आ जाएगी हमारी, तो ट्रेन में बैठ करके हमारा जो है ना सूरत से शिवपुरी तक का सफ़र तय हो जाएगा। और ये हमारी जो है ना ट्रेन चलने लगी है। अभी हम लोग सूरत को करने वाले हैं बाय बाय, आगे भी मैं करूँगी। ये देखो सूरत बाय बाय, गुजराती बाय बाय, सबको बाय बाय। बाय बाय सूरत। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे मामू वॉश कर रहे हैं, जो हम लोग फ्रूट्स लेकर के आए थे ना, तो वो वॉश नहीं थे, तो इसलिए उनको वॉश करना था। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पे सर्व कर लेती हूँ जो हम लोग नाश्ता लेकर के आए थे ना, वो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे प्लेट में, तो हमारा जो है ना नाश्ता हो जाएगा। तो ये मटरी वगैरह जो है ये मैंने घर पे ही बनाई हुई थी, और साथ में ये जो
मीठी वाली टिक्कियाँ थी वो मैंने बनाई थी। बाकी और सारा सब कुछ रेडीमेड था, ये कुकीज़ वगैरह। तो बस अभी मैंने सभी को सर्व कर लिया है और यहाँ पे जो है ना लंच टाइम हो चुका है। तो भाई हम लोगों ने ट्रेन में ही ऑर्डर दे दिया था जिस टाइम पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना। तो यहाँ पे मनु भाई ने ना अंडा बिरयानी का ऑर्डर दे दिया था, तो वो हमारी बन कर के आ गई है। लंच टाइम है तो इसलिए हम लोग लंच करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी सबका खाना आ गया है, तो बस अभी हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना मामू आप लोगों को दिखाएंगे कि किस टाइप की वेज बिरयानी आई है। और ट्रेन में खाना तो मतलब ऐसा ही मिलता है, मतलब जो हमें टेस्ट घर का जो टेस्ट होता है ना वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। बस ये है कि अब इंसान अपना पेट भर लेता है, बस यही है। और यहाँ पे ये वेज पुलाव था, लेकिन उसमें 2 एग को बॉईल करके ऐसे ही सिंपली रख दिया गया था, तो ये हो गया हमारा अंडा बिरयानी। लेकिन वो बिरयानी नहीं थी, पुलाव था। और बस यहाँ पे अभी मामू टेस्ट करके देख रहे हैं, देख रहे थे कि हाँ वेज बिरयानी है। हम लोग कंफर्म कर रहे थे, हम लोगों को लग रहा था ऐसा वेज बिरयानी ही है। तो बस यहाँ पे टेस्ट नहीं आ रहा था, तो इसलिए जैसे तैसे करके उसका टेस्ट बढ़ा रहे हैं, कभी नमकीन डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं। तो इस तरह से करके हम लोगों ने अपना जो है ना पेट भर लिया था। और देखो घर का जैसा खाना तो कहीं नहीं मिलता है, घर की अलग ही बात होती है। और ये तो रही ट्रेन की बात, तो ट्रेन में तो ऐसा ही मिलता है खाना। और बस यहाँ पे अभी आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में लंच करने के लिए। तो जो ट्रेन में जो खाना वगैरह होता है ना उसका ऑर्डर बहुत पहले ही दे दिया जाता है, जिससे कि वो बन करके आ जाए। वरना फिर उस टाइम पे नहीं देते हैं जिस टाइम पे वो बन के आता है, मतलब उस टाइम पे नहीं देते हैं। अगर डायरेक्टली कोई पर्सन मांगे कि हमें खाना चाहिए तो वो नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर से ही बन करके आता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं उज्जैन जंक्शन। तो बस यहाँ पे हम लोग ट्रेन से थोड़ा सा उतर गए हैं। भाई बहुत ही घंटे हो चुके थे हम लोगों को, सुबह से बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे भी दिमाग ख़राब हो रहा है, पैर में सूजन आ रही है। तो बस बैठे ही थे और मोनू भाई और ये मामू ही उतरे थे, मैं नहीं उतरी थी ट्रेन से बाहर। और ये मोनू भाई अपना फेस वॉश कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग सोचे थे कि साथ सर्दी होगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बस फिर से हमारी जो है ना ट्रेन चलने लगी है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है वीडियो, थोड़ा थोड़ा करके मैं शूट करती रही थी। ट्रेन में भी आप लोगों को दिखाना था कि मुझे मेरी सूरत से शिवपुरी तक की जर्नी कैसी रही, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो मोनू भाई की ना यहाँ पे कमर की जो नस थी ना वो चढ़ गई थी। तो फिर मामू तो फिर हमारे हैं ही, तो फिर मामू ने जो है ना उनकी कमर की नस को उनको एक्सरसाइज बताया किस तरह से करनी है। तो वो कमर का जो उनका जो नस थी ना वो ठीक हो गई। और हाँ जी, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इतनी सारी सब कुछ चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों की कि मामू करते क्या हैं। मामू मेरे ख़ास मामू हैं या नहीं हैं? तो जी हाँ, मेरे ख़ास मामू ही हैं। और ये एक ट्रेनर हैं, वर्कआउट वगैरह कराते रहते हैं, तो उनको मालूम रहता है सारी चीज़ें कि कैसे क्या करनी है। तो इसीलिए वो यहाँ मोनू भाई को उन्होंने ठीक कर दिया। मोनू भाई की अब जो नस थी ना वो ठीक हो गई, उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज बताया उन्होंने। और अभी हमारा हो गया है डिनर टाइम, तो हम लोग ने यहाँ पे वेज थाली मंगाई हुई थी, तो हमारी वेज थाली भी आ गई है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं मंगाई अपने लिए, क्योंकि मुझे नहीं खाना था, क्योंकि बैठे ही हैं ट्रेन में, यार कहाँ से भूख लगेगी। और उसके बाद में बस यहाँ पे ये देख लीजिए चावल और दाल है, पनीर की सब्ज़ी, आलू मटर सब्ज़ी थी, ऐसी ही सब्जियां थी। और अचार भी दिया गया था, बटर की टिक्कियाँ दी गई थी। और यहाँ पे देख लीजिए भाई कौन आया भाई हमसे मिलने स्टेशन पे ही। तो ये हम लोग आ गए हैं गुना स्टेशन पे। तो हमारी खाला रहती है गुना में, तो वो हमसे मिलने के लिए आई हैं। और मेरे खालू और मेरे दोनों छोटे छोटे से भाई बहन भी हमसे मिलने के लिए आए हैं। और वैसे हम लोग जब यहाँ से गए थे ना तो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी हुई थी वो गुना में, लेकिन जब हम लोग वहाँ से आए ना तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रुकी। तो हम लोग खाला से सिर्फ 5 मिनट ही मिल पाए। खैर कोई नहीं, लेकिन मिल तो लिए। और अभी ना रात हो चुकी है, तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह से ही ट्रेन में चले हुए थे, और ट्रेन और सफ़र में तो मुझे नींद आ ही जाती है। बस यहाँ पे मोनू भाई बैठे बैठे सो रहे हैं, और यहाँ पे मैं भी सो रही हूँ। तो बस ऐसी थोड़ी सी आँख लग गई थी और सो गए हम लोग। शहर में आ गए हैं, शिवपुरी में आ गए हैं, और बस यहाँ से हम लोग कर रहे हैं मामू को गुड बाय क्योंकि हमारा घर आ चुका है। तो बस इसीलिए ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर से याद रखें। बाय बाय।